प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सत्यात प्रकाश का हमारा तृतीय समोल्लास का पाठ चल रहा है। आज हम आ गए हैं भाग 30वें पर। तो पिछली बार हमने जाने था जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, 3 प्रमाणों को हमने जाना। आज हम जानेंगे चौथा प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? तो कहा गया आप्तोपदेशः शब्दः। महर्षि आनंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात जितने पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। तो महर्षि आनंद सरस्वती ने बहुत सुंदर परिभाषा की है शब्द प्रमाण की, कि शब्द प्रमाण क्या होता है। कि जो आप्त अर्थात, आप्त का अर्थ बता रहे हैं वो जो पूर्ण विद्वान हो। दूसरा कहा धर्मात्मा। तीसरा कहा परोपकार प्रिय, परोपकार करने वाला। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। पुरुषार्थी अर्थात पुरुषार्थ करने वाला। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और अपने लिए जिसने जिससे सुख पाया हो, उसी बात की इच्छा से प्रेरित होकर के सब मनुष्यों का कल्याण करे, वही उपदेष्टा अर्थात आप्त पुरुष जानना चाहिए। और वह आप्त पुरुष जितने भी पदार्थ को उसने जाना है, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक, ये सब पदार्थ ही हैं। परमेश्वर चेतन पदार्थ है, जीवात्मा चेतन पदार्थ है, और ये जो प्रकृति से जो संसार आप देख रहे हो, कार्य जगत, यह जड़ पदार्थ है। तो जितने भी पदार्थ उसने पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ही आप्त पुरुष है। और ऐसे पुरुष के जो वचन होते हैं, और परमात्मा भी आप्त पुरुष है, लेकिन वो पूर्ण आप्त पुरुष है। अंतर इतना सा है, जीवात्मा अल्पज्य है, परमात्मा पूर्ण है। जीवात्मा अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। तो पूर्ण आप्त परमेश्वर के जो उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। सीधा कह दिया उन्होंने तो। अच्छा, अब वेद हैं, वेद ही शब्द प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, पूर्ण आप्त परमेश्वर के वचन हैं, इसीलिए वे शब्द प्रमाण है। अब इसी को भावार्थ करते हुए आचार्य ज्ञानेश्वर अपनी पुस्तक में लिखते हैं शब्द प्रमाण को, कि आप्त का उपदेश कथन शब्द नामक प्रमाण है। अब मनुष्यों का भी तो उपदेश कथन हो सकता है, ईश्वर का भी उपदेश कथन तो वेद हो गया, लेकिन ईश्वरकृत जो वेद के अनुकूल चलने वाले लोग भी तो हैं, वे भी तो आप्तजन हैं, तो उनकी भी बात पक्की होती है। जैसे व्यवहार में भी हम कह देते हैं ना, कोई अच्छा व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति किसी बात को कह रहा हो, तो उसकी बात मानने योग्य होती है, क्योंकि बहुत सोच समझ के कहता है, जान समझ के कहता है। जो सज्जन ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, तो ठीक वही वही जो सज्जन ज्ञानी व्यक्ति हैं, वही तो आप्त पुरुष होते हैं। तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं इसको, कि किसी वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को अच्छी प्रकार से जान लेने वाला व्यक्ति उस वस्तु के विषय में आप्त कहलाता है। वह आप्त व्यक्ति उस वस्तु के विषय में अन्य व्यक्तियों को जैसा जानता है वैसा बताता है, तो वह उपदेष्टा कहलाता है। उस व्यक्ति का कथन वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। इस शब्द प्रमाण से मनुष्यों में, बल्कि पशु पक्षियों में भी व्यवहार चलता है। शब्द प्रमाण के होने के लिए यही आवश्यक है कि बताने वाला वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक जानता हो, तथा जैसा जानता है वैसा ही अन्यों को बताता हो, तो वो व्यक्ति आप्त पुरुष होता है। और उसी के ही वचन जो होते हैं वे आप्तोपदेश होते हैं, और वे मानने के योग्य होते हैं। और न्याय दर्शन के भीतर तो ये 2 प्रकार का बताया गया है।
वहाँ पर एक सूत्र आता है, प्रथम अध्याय के प्रथम आनेक में 8वां सूत्र है। जैसे ये 7वां है, वो 8वां सूत्र है। उसमें लिखा गया है कि ये 2 प्रकार का होता है शब्द प्रमाण का। स दुविधो दृष्टा अधिष्ठार्थत्वात्, कि वह जो प्रामाणिक शब्द नामक प्रमाण है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो 2 प्रकार का होता है। पहले बात तो हमने ये समझ ली शब्द प्रमाण होता क्या है, तो कहा जो ज्ञानी लोगों के वचन है वे शब्द प्रमाण होते हैं सरल भाषा में। ठीक है। फिर दूसरी बात हमने जानी थी, अब हम जानने का प्रयास करेंगे। वैसे सत्यात प्रकाश में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन जब आप न्याय दर्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर ये बात आती है कि ये 2 प्रकार का होता है, एक दृष्ट एक अदृष्ट। तो जिस शब्द प्रमाण के माध्यम से श्रोता इसी जीवन में शरीर के रहते हुए कही हुई वस्तु को, क्रिया व पदार्थ को जान लेता है, ठीक है, प्राप्त कर लेता है, वह शब्द प्रमाण दृष्टार्थ शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे किसी ने किसी को कहा कि 1 किलोमीटर दूर सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई है, 2 व्यक्ति मर गए हैं, गाड़ी में आग लग गई है। सुनने वाला व्यक्ति वहाँ जाके देखता है तो पाता है कि ये दृष्टार्थ शब्द प्रमाण है, क्योंकि जैसी सुनी उसने अभी वर्तमान में, वैसा की वैसा उसने प्रत्यक्ष भी कर लिया। लेकिन एक और शब्द प्रमाण का दूसरा जो भेद है अदृष्टार्थ, तो वो क्या है, अदृष्ट मतलब जो दृष्ट नहीं हो रहा अभी, लेकिन आगे जाके वो काम होगा। तो जिस शब्द प्रमाण से अर्थ या वस्तु इसी जीवन में शरीर के रहते हुए प्राप्त नहीं होती है, अगले जीवन में प्राप्त होती है। जैसे कहा कि तुम यज्ञ करने वाला सुख की प्राप्ति करता है, स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो जैसे अब हम जितने भी लोग अपने परिवारों में सुख पा रहे हैं, जिनको अच्छे धार्मिक माता पिता मिले हैं, जो आज भी यज्ञ कर पा रहे हैं, मतलब एक अच्छा घर परिवार मिला है, तो वो पहले कभी यज्ञ करके आए तभी तो मिला है। तो ठीक इसी प्रकार से अगले जन्म में जो दिखाने वाला है वह अदृष्ट नाम का शब्द प्रमाण है। कि जैसे आज कही है तो अब वर्तमान में न हो करके वो बात आगे जा करके हो जाए। तो जैसे हम अभी यज्ञ करेंगे तो उसका फल कब मिलेगा, हमको अगले जन्म में मिलेगा। तो कहा भी गया है, अग्निहोत्रम जुव्यात स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना करने वाला अग्निहोत्र करे। ये स्वर्ग इसी जन्म में नहीं मिलता, भविष्य में अगले जीवन में स्वर्ग, उत्तम जीवन, सुख साधन तथा सब सुविधाएं मिलती हैं। इसीलिए ये जो शब्द प्रमाण है अदृष्टार्थ है। तो महर्षि आनंद सरस्वती ने बताया कि आप्तोपदेश शब्द, आप्त पुरुषों के वचन ही शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रामाणिकता हो जाती है। हम किसी को कह सकते हैं ये बात कहाँ आई जी, ये वेद में आई है। किसने कही जी, बोले ईश्वर की वाणी है। मनुष्य की वाणी में फिर भी भूल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की वाणी में तो कोई भूल हो नहीं सकती। तो इसीलिए ये पक्की बात है, ये जो शब्द प्रमाण है ये पक्की बात है, क्योंकि वेद 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 के अनुकूल बात है ये। तो इस प्रकार से हम जान लेते हैं और उस पर विश्वास फिर करते हैं। इसलिए प्रमाणों का बहुत महत्व है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बात बतानी हो और उसे विश्वास कराना हो तो प्रामाणिक बात बतानी पड़ती है। तो कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को ये व्यक्ति बड़ा प्रामाणिक है, प्रमाण दे करके बता रहा है। तो यहाँ शब्द प्रमाण से बात मतलब है कहे हुए वचन, और एक ऐसे व्यक्ति के, ज्ञानी व्यक्तियों के कहे हुए वचन। और कई बार लोग ऐसे आ जाते हैं बिल्कुल सिरे फिरे, कहते हैं वहाँ पर ये हो रहा है जी, ये हो रहा है, और जा कर के देखो तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो उनके सिर पैर नहीं होते कुछ ऐसे लोगों के, मतलब उनकी बात में दम नहीं होती। तो यहाँ तो बात चल रही है दम, बात में दम कितनी है, तो दम का पता लग जाता है यहाँ पर। तो जो आप्त पुरुष होते हैं उन्हीं की बातों में दम होती है, और पूर्ण पिता परमेश्वर तो आप्त पुरुष पूर्ण है ही, तो उसकी तो बात में दम पूरी पूरी है ही। वो तो जो पूर्ण का ज्ञान है तो पूर्ण होगा ही होगा। तो इस प्रकार से हम इस शब्द प्रमाण को जानने वाले बने। अब 5वां आएगा ऐतीय, छठा अर्थापत्ति, 7वां संभव और 8वां अभाव। इनको हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। इसीलिए इन प्रमाणों को समझो, और ये समझो क्यों, क्योंकि किसी से किसी भी बात को कहने के लिए जब हम बात को प्रामाणिकता के साथ कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर किसी ने किसी तत्व का प्रत्यक्ष कर लिया है ना, या फिर अनुमान के आधार पर कह रहा है, और कोई कह रहा है बढ़िया व्यक्ति, सज्जन भी है, ज्ञानी है, धार्मिक भी है, जितेंद्रिय भी, मतलब विद्वान पुरुष है, बढ़िया विद्वान पुरुष है, विद्वान भी बहुत होते हैं। और फिर वो अगर कह रहा है कि किसी ने कोई वस्तु प्रत्यक्ष करी है ना, तो उसकी बात मानने योग्य होती है, प्रामाणिक होती है। अनुमान करके आधार पर भी वो बता रहा होता है तो भी वो प्रामाणिक होती है ना।
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और किसी की उपमा दे करके भी बता रहा होता है वो, तो भी वो प्रामाणिक होती है। और शब्द प्रमाण, किसी से सुन करके वो बता रहा है या पढ़ करके वो बता रहा है ना? कैसा कैसे व्यक्ति की बात? आप्त पुरुष की, या तो वो पूर्ण पिता परमेश्वर की बात हो या फिर ज्ञानी विद्वानों की, सज्जन व्यक्तियों की बात हो। तो फिर इस प्रकार के वचन शब्द प्रमाण होते हैं। तो शब्द प्रमाणों के आधार पर भी कोई व्यक्ति किसी को बताता है तो उसको विश्वास होता है कि हाँ, ये बात तो वहाँ लिखी है, ये बात तो दर्शनों में लिखी हुई है, ये बात तो वेद के भीतर आई हुई है, ये बात तो उस उन्होंने कहा है इस बात को। तो वो तो बहुत ही सही बात कहते हैं, वो कभी भी गलत बात नहीं करते, वो तो विश्वसनीय व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को इन चारों प्रमाणों को, ये मुख्य प्रमाण है, इनको तो समझ लेना चाहिए। अब चार प्रमाण और आएंगे। इन चार प्रमाणों की चर्चा तो न्याय दर्शन के भीतर की गई है। तो अब महर्षि अनंत सरस्वती अर्थापत्ति, संभव, अभाव और एक एतीय, हाँ, ये चार प्रमाण। और अब कल हम उनको जानेंगे क्या कहते हैं इन चार प्रमाणों के बारे में। तो तब तक के लिए इतना ही। आप सभी इस वीडियो से स्वयं भी लाभ उठाएं और आगे आगे भी लोगों को प्रेषित करते रहें, जिससे सभी को लाभ मिले। क्योंकि हम सभी को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है। ये हमारे गुरु जी का कथन है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।